क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही बैंक में जाते हैं, दोनों एक ही बिजनेस के लिए लोन मांगते हैं, दोनों के पास एक जैसी सरकारी योजना है, एक जैसा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक व्यक्ति को लोन मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति की फाइल रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या बैंक किसी को पसंद करता है और किसी को नहीं? क्या बैंक सिर्फ बड़े लोगों को लोन देता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते? दोस्तों, बहुत बार इसका जवाब सिर्फ 3 शब्दों में छुपा होता है: आपका सिबिल स्कोर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश राठौड़ और आपका स्वागत है लोन डॉक्टर एकेडमी में। आज हम समझेंगे कि आखिर बैंक सिबिल स्कोर को इतना महत्व क्यों देता है और कैसे सिर्फ यह एक चीज आपके लोन की दिशा बदल सकती है। कुछ समय पहले राजस्थान के कोटा में रहने वाले महेश का सपना था कि वह कृषि उपकरण किराए पर देने का व्यवसाय शुरू करे। उसने सरकारी सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी ली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, मशीनों के कोटेशन तैयार किए, दस्तावेज भी पूरे कर लिए। उसे पूरा विश्वास था, अब तो लोन निश्चित है। बैंक अधिकारी ने उसकी फाइल देखी, कुछ मिनट कंप्यूटर पर काम किया, फिर कहा, महेश जी, आपकी सिबिल रिपोर्ट में कुछ समस्याएं हैं। महेश हैरान हो गया। सर, लेकिन मेरा बिजनेस तो अच्छा है। बैंक अधिकारी मुस्कुराया और बोला, हमें आपके बिजनेस से पहले आपकी वित्तीय आदतें भी समझनी पड़ती हैं। दोस्तों, यही बैंक की सोच है। बैंक केवल यह नहीं देखता कि आप पैसा क्यों चाहते हैं, वह यह भी देखता है कि अगर पैसा दिया गया तो क्या आप उसे वापस करेंगे। और इस सवाल का एक बड़ा जवाब सिबिल देता है। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी मित्र को 1 लाख रुपए उधार देने वाले हैं। अगर आपको पता चले कि उसने पहले भी कई लोगों का पैसा समय पर लौटाया है, तो क्या आप उसे पैसा देने में सहज महसूस करेंगे? शायद हाँ। लेकिन अगर आपको पता चले कि उसने कई लोगों का पैसा समय पर नहीं लौटाया, तो क्या आप तुरंत पैसा दे देंगे? शायद नहीं। दोस्तों, बैंक भी बिल्कुल यही सोचता है, और सिबिल उस पुराने व्यवहार का रिकॉर्ड है। इसीलिए बैंक सिबिल पर भरोसा करता है, क्योंकि यह आपके वित्तीय व्यवहार की कहानी बताता है। आपने कितनी बार ईएमआई समय पर भरी, कितनी बार देर की, कितना कर्ज लिया, कितना बाकी है, कितनी जिम्मेदारी से पैसा संभाला। अब समझते हैं कि सिबिल लोन पात्रता को कैसे प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति का सिबिल अच्छा है, तो बैंक के मन में विश्वास पैदा होता है। अगर स्कोर कमजोर है, तो बैंक अतिरिक्त सावधानी बरतता है। इसका मतलब यह नहीं कि कम स्कोर वाले व्यक्ति को कभी लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उसे अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सिबिल सिर्फ लोन मंजूरी को प्रभावित नहीं करता, यह आपके लोन की शर्तों को भी प्रभावित कर सकता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही राशि का लोन मांगते हैं। एक की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, दूसरे की बहुत कमजोर। बैंक पहले व्यक्ति पर अधिक भरोसा कर सकता है, दूसरे व्यक्ति से अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है, अधिक जांच कर सकता है, या अतिरिक्त सुरक्षा चाह सकता है। यही कारण है कि अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री एक बड़ी ताकत बन जाती है। अब बात करते हैं कोलेटरल फ्री लोन्स की, जैसे मुद्रा लोन, सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कुछ व्यावसायिक लोन, छोटे उद्यमियों के लिए कुछ विशेष योजनाएं। इन मामलों में कई बार बैंक के पास संपत्ति की सुरक्षा कम होती है, इसीलिए बैंक आपकी वित्तीय आदतों पर और अधिक ध्यान देता है। आपका बैंक व्यवहार, आपकी ईएमआई डिसिप्लिन, आपका सिबिल, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अब एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं। कई लोग कहते हैं, सरकारी सब्सिडी योजना है, इसमें सिबिल क्यों देखेंगे? दोस्तों, सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है, लेकिन लोन बैंक देता है, और बैंक अपना जोखिम जरूर देखता है। अगर आपका व्यवसाय अच्छा है, योजना अच्छी है, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत खराब है, तो बैंक अतिरिक्त सावधानी बरत सकता है। इसीलिए लोन डॉक्टर हमेशा कहता है, सरकारी योजना चुनने से पहले अपनी बैंकिंग तैयारी भी जांचिए। मैं आपको दो छोटी कहानियां सुनाता हूं। पहले उद्यमी का सिबिल स्कोर लगभग 790 था। कोई बकाया नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं, बैंक स्टेटमेंट अच्छा, वित्तीय अनुशासन मजबूत। उसकी फाइल तेजी से आगे बढ़ी।
दूसरे उद्यमी का स्कोर लगभग 580 था। कई ईएमआई देर से भरी गई थीं। एक पुराना क्रेडिट कार्ड बकाया था। कई बार भुगतान चूक हुआ था। बैंक ने उसकी फाइल को अधिक जोखिम वाला माना। दोस्तों, यही अंतर है क्रेडिट बिहेवियर का। याद रखिए, बैंक आपके सपने को नहीं माप सकता, लेकिन आपके पुराने वित्तीय व्यवहार को जरूर माप सकता है। लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह है, हर उद्यमी को साल में कम से कम एक बार अपना क्रेडिट रिपोर्ट अवश्य देखना चाहिए। अपने एक्टिव लोन्स देखिए, पुराने बकाया देखिए, सेटलमेंट अकाउंट्स देखिए, ओवरड्यू अमाउंट देखिए, और यदि कोई गलती है तो उसे सुधारने की योजना बनाइए। जब कोई उद्यमी लोन डॉक्टर के पास आता है, तो हम केवल योजना नहीं बताते, हम उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, बैंकिंग रेडीनेस समझाते हैं और उसकी क्रेडिट प्रोफाइल को समझने में मदद करते हैं। क्योंकि कई बार लोन की सबसे बड़ी समस्या बिजनेस नहीं, क्रेडिट बिहेवियर होता है। आज का छोटा सा अभ्यास, अपना सिबिल स्कोर लिखिए, अपने सभी एक्टिव लोन्स की सूची बनाइए, कोई बकाया है तो नोट कीजिए और खुद से पूछिए, अगर मैं बैंक मैनेजर होता तो क्या मैं खुद को लोन देता? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब नहीं है तो आज से सुधार शुरू कीजिए। याद रखिए, बैंक जोखिम से डरता है और अच्छा सिबिल उस डर को कम कर देता है। मैं हूं प्रकाश राठौड़ और आप देख रहे हैं लोन डॉक्टर एकेडमी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर सिबिल। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो उसे 90 दिनों में बेहतर बनाने के व्यावहारिक तरीके क्या हैं? क्योंकि खराब सिबिल आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि अब अपनी वित्तीय आदतों को बदलने का समय आ गया है। धन्यवाद।